यहाँ ये केंद्र हो गया सेंटर इसका। परिधि पर दो बिंदु आए ए और बी, तो परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। किसी वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। चित्र में ए बी एक जीवा है। किसी वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। अब लिखिए व्यास, डायमीटर, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, अथवा वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है एवं केंद्र गुजरती है एवं वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं से मिलती है, क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास केंद्र पर समद्विभाजित होता है। केंद्र समद्विभाजित होता है मतलब बराबर दो भाग में बढ़ता है। ठीक है। वृत्त के व्यास को प्रायः स्मॉल डी या कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल,
चित्र में ए बी एक व्यास है जो केंद्र पर समद्विभाजित होता है। अर्थात ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या है, दोनों आर के बराबर है, इसीलिए व्यास ए बी बराबर कितना होगा, ओ ए प्लस ओ बी। ये होगा डी सिंपलाइज व्यास को हम लोग डी से सूचित करता भी लिखा गया है, ओ ए बराबर आर प्लस आर। ये होगा डी सिंपलाइज डी बराबर कितना हो गया 2r। अब यहाँ पर देखिए व्यास जो है त्रिज्या का क्या है, दोगुना है, अर्थात व्यास त्रिज्या का दोगुना है या दोगुना होता है। डी सिंपलाइज आर बराबर कितना होगा बोलिए, d/2, अर्थात त्रिज्या जो है व्यास की क्या है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब d बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, मतलब जब आपको त्रिज्या मालूम रहेगा, ठीक है, निकाल लेंगे d बराबर क्या हो जाएगा 2r। जब आपको r मतलब पता रहे, d पता रहेगा, r निकालना रहेगा, तो r बराबर कितना होगा d/2। ये दो की अनुपात भी है। आप लोग देखिए प्रश्न लिखिएगा, पाई पाई क्या है, छुट्टी कर दे आप लोगों का, वीडियो बना भेज देंगे, उसी चल जाइए थोड़ा आराम से। उत्तर देखिए, अब इसमें किया क्या गया, एक छोटा सा वृत्त लिया, परिधि आप लोग जान ही रहे हैं, व्यास भी जान रहे हैं, तब परिधि को मापा और व्यास को मापा, इसका अनुपात निकाला, अनुपात निकालने के बाद कोई ना कोई निश्चित मान आया। फिर क्या किया, इसे बड़ा वृत्त लिया व्यास, तो परिधि और व्यास को मापा, उसका अनुपात निकाला, तो वही मान आया जो आपको यहाँ से मिला हुआ था। फिर क्या किया गया, इससे बड़ा वृत्त लिया, फिर इसके परिधि और व्यास को जब माप करके इसका अनुपात निकाला, तो फिर वही एक अचर मान आया जो पहले आया था। फिर इससे बड़ा वृत्त लिया, इसके बाद इसके वही परिधि और व्यास को मापा, इसका अनुपात निकाला, फिर वही मान आया। उसके बाद इससे बड़ा वृत्त लिया, फिर इसके परिधि और व्यास को माप करके इसका अनुपात निकाला, फिर वही मान आया। उसके बाद क्या किया गया, पृथ्वी को वृत्त मान लिया, देशांतर या अक्षांश रेखा को व्यास मान करके उसका भी अनुपात निकाला, तो उसका भी वही मान आया। कहा चलो भाई ऐसा कोई नाम रखा जाए, तो उसी का नाम क्या रखा, पाई। इसका मतलब होता है पाई क्या होता है, एक अचर मान होता है, कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता, मतलब उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर का मान होता है जो अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग मान ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, स्वेच्छ अचर। तो देखिए अब इसका डेफिनेशन तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। किसी भी वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक अचर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। देखिए किसी भी वृत्त के
परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक अचर राशि होता है। किसी भी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात एक अचर राशि होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पाई कहते हैं। अर्थात क्या वृत्त की परिधि बट्टा क्या वृत्त का व्यास, यही अनुपात है जी। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात बराबर कौन चीज, ये परिभाषा हो गया। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास कितना बी बराबर कितना पाई। वृत्त की परिधि बराबर कितना बोलिए, पाई। ये होगा, ये फॉर्मूला हो गया। वृत्त परिधि बराबर कितना, पाई गुना डी। दिस इंप्लाइज वृत्त की परिधि बराबर कितना, पाई गुना डी का मान 2r। अभी डी बराबर आप लोग पढ़े थे 2r। दिस इंप्लाइज वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 2 पाई r। ये फॉर्मूला हो गया। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। कैसे होगा देख लिए। जब वृत्त की परिधि मालूम हो तो त्रिज्या बराबर क्या होगा बोलिए, d/2 परिधि बट्टा 2 पाई। यहाँ लिखा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब वृत्त परिधि मालूम हो तो त्रिज्या बराबर परिधि बट्टा 2 पाई। वृत्त की अर्ध परिधि, वृत्त की अर्ध परिधि बराबर कितना हो जाएगा, परिधि बट्टा 2। परिधि का आधा हो जाएगा 2 पाई r बट्टा बराबर कितना बच गया, पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब हम जानेंगे। इसको यदि हम लोग
यदि इसको हम लोग खोलते तो ऐसे बन जाएगा यार, ये ना पंखा बनाते हैं कागज का डेकोरेट किए हुए हैं जो इसी तरह ऊपर में रहता है बना हुआ, इसको जब हम खोलेंगे कैसे बनेगा। तो ये क्या आ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ये ना है, तो ये क्या हो गया, आर हो गया। कावन तो घर बनाओ ना, एक ना घर बनाने से क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये आधा भाग 20 से इसको हम लोग खोले हैं, तो 20 से खोले आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो गया, तो अर्ध परिधि हो गया ना, आधे परिधि हुआ ना, तो अर्ध परिधि हो गया, कितना हो गया पाई आर, तब इन दोनों मिला पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिख रहे हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, लंबाई और गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं आयत जैसा आकृति का क्षेत्रफल बना हुआ आयत जैसा आकृति। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है इसका बोलिए, चौड़ाई कितना आर, बराबर कितना पाई आर। दूसरा नंबर लिखिए, जब वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो तो त्रिज्या बराबर कितना होगा, अंदर रूप क्षेत्रफल। तीसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, अब बटा कितना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको आप 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। चौथा नंबर अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा बताएंगे, अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की परिमिति, मतलब इसको परिधि भी बोल सकते, अर्धवृत्त परिमिति क्या होगा बोलिए तो, अर्धवृत्त की परिमिति अब जैसे ये है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ये केंद्र हो गया, ए बी व्यास हो गया। अब यहाँ से यहाँ तो लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तो लंबाई आधा तो पाई आर में होगा, ये कितना मान होगा। अब परिमिति हो गया, चाप हो गया ए बी, अब प्लस जेवा ए बी देख लीजिए, या व्यास ए बी, तो अर्धवृत्त आधे वृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिमिति मापेंगे, इसको भी मापना है, इसको भी मापना है, उनकी परिमिति ज्ञात चाहो तो माप ना बताएंगे कि आधा माप आधा छोड़ देंगे। इसका परिमिति ज्ञात करना है तो ये भी ज्ञात करना है, और ये दोनों हम जोड़ देंगे। तो चाप क्या है, ए बी, चाप ए बी प्लस व्यास ए बी। अब कितना हुआ, चाप ए बी कितना पाई आ रहा है, आधे परिधि है ना, अब प्लस व्यास ए बी कितना 2 आर होता है, क्या कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, पाई प्लस 2। ये हो गया अर्धवृत्त की परिमिति। तो ध्यान रखना, वृत्त की अर्ध परिधि होता है और अर्धवृत्त की परिमिति होता है। नोट लिखिए, पाई का मान 22/7 होता है, जो एक परिमेय संख्या है।
मतलब 22 तो अपरिमेय संख्या है। इतना संख्या पढ़ाया, उतना एग्जाम्पल देती है, तब आप अपरिमेय नहीं रहा 22 परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई का मान दशमलव के बाद 2 अंक तक क्लास खत्म होने दो, तो हम क्लास बंद करते हैं। 2 अंक तक सही माना गया है। पाई का मान दशमलव के बाद 2 अंक तक सही माना गया है, अर्थात पाई बराबर 3.14। पाई का ज्यादा और सही मान। रंजन बाहर निकलो तुम। पाई का ज्यादा और सही मान 355/113 होता है। तो पाई का लगभग डिटेल आप लोग मिल गया है। पूरा डिटेल तो पूरा जिंदगी भर पढ़ेगा तो भी नहीं मिलेगा। बुक में 335 पानी आता है तो काट के उसको 355 करते वन हो 355/113। याद रखने के लिए 1 1 3 3 5 5 11 33 55 ये अंश लिख दीजिए और ये अंश बता हो गया। उसके बाद आ जाइए आप लोग त्रिज खंड पर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का और वृत्त का क्षेत्रफल ये सब हो गया ना। अब आइए आप लोग त्रिज खंड सेक्टर। त्रिज खंड क्या होता है सो देखिए। मतलब सेक्टर ऑफ अ सर्किल, वृत्त का त्रिज खंड हुआ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये देखिए आप लोग वृत्त का कितना खंड हो गया है? 2 खंड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज खंड। वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और अंतर्गत चाप से घिरा हो क्या कहलाता है? त्रिज खंड कहलाता है, वृत्त का वह भाग। ठीक है, तो कितने त्रिज खंड है इसमें? 2 त्रिज खंड है, एक बड़ा और दूसरा छोटा। जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो लघु एक होगा लघु त्रिज खंड और एक होगा दीर्घ त्रिज खंड। समझ गए? वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं एवं अंतर्गत चाप से घिरा हो क्या कहलाता है?
त्रिज खंड कहलाता है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं अंतर्गत चाप से घिरा है। देख लीजिए, दो त्रिज्याओं अंतर्गत चाप से घिरा हुआ है, यही त्रिज खंड कहलाता है। एग्जाम्पल, चित्र में AOBA क्या है? एक त्रिज खंड है। केंद्रीय कोण, AOB में AOBA को दो AOBA मतलब AOB लिखते हैं तो कोई जो भी नहीं आएगा। AOB लिख रहे हैं तो O या OB ही आ सकता है। अब यहाँ AOBA लिख सब ना आ गया, यही ना हो गया त्रिज्यखंड। और लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल भी हम लोग निकालेंगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अंधा क्या होगा? यदि AOB लिखते हैं तो AOB या तो कोण AOB हो जाएगा या त्रिभुज AOB हो सकता है। त्रिज्यखंड तो पिंजर में हुआ, यही त्रिज्यखंड पिंजर कहीं लिखना पड़ेगा सब जगह। वृत्त के केंद्र पर बने कोण को, वृत्त के केंद्र पर बने कोण को केंद्रीय कोण कहा जाता है। केंद्रीय कोण कहा जाता है। चित्र में कोण AOB बराबर कितना? थीटा, जो क्या है? केंद्रीय कोण। या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ आर्क AB बराबर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पढ़े थे कभी? 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आर्क मतलब चाप AB का अंश माप। यदि ये 30 डिग्री है तो मेजरमेंट ऑफ आर्क बराबर 30 डिग्री। अब मान लो मेजरमेंट ऑफ आर्क BA निकलना रहेगा। मेजरमेंट ऑफ आर्क BA बराबर कितना हो बताएंगे कोई? मेजरमेंट ऑफ आर्क BA 360 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब 360 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क AB, यही ना? मतलब पूरा 360 में से इसको घटा लेंगे को निकल जाएगा ना, यही कोण ज्ञात करना है हम लोगों को। 360 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत इसमें? अब कल हम लोग सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की परिमिति, कल हम लोग ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद वृत्तखंड स्टार्ट करेंगे। वीडियो बंद